बतला दिया। आप लोगों की प्रैक्टिस के हिसाब से अगर ये जो परिस्थिति है तो इसमें अभी आप क्या करते हैं, मैं ये समझना चाह रहा था। समझने का मतलब ये है कि अब इसमें पावर टिलर चलाया जाता है। हाँ। और इसमें डाई यूरिया और पोटास बगल बगल रिंग बना के पावर टिलर तो एक बार लगाना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा कड़क हो गई है और पूरे खेत में ना ये जो काई जमी हुई है ना, ये सॉफ्टनेस लाना पड़ेगा। और नाली और पाली कर लो। हाँ हाँ, वो आपके यहाँ पर नाली पाली नहीं है, ये बड़ा गड़बड़ है। नहीं, बारिश की वजह से। जब आपसे बात हुई ना तो उसके बाद वो मैं किया था उसमें बड़े वाले प्लॉट। हाँ, उसमें मैं तुरंत किया। इसमें अभी अमोनियम सल्फेट भी चाहिए। ये जितनी काई जमी है ना, इस काई को हटाने के लिए अमोनियम सल्फेट चाहिए। दूसरा आपको मैंने 2-3 ट्रेंचिंगें बताई है जो पोटास और सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट वाली जो ड्रेंचिंग है, और डीएपी के साथ फास्फोरिक ट्रीटमेंट वाली, भैया को मैंने लिखवाया रात में, उसका ड्रेंचिंग कीजिए। ये अमोनियम सल्फेट के बाद एक अमोनियम लिया, फिर अगला आपने डीएपी फास्फोरस लिया, फिर अगला पोटास सल्फ्यूरिक लिया, तो ये काई फट गायब होगी। अंतर देखे हमारा आप लोगों का यहाँ का सबसे बड़ा मेन टास्क अभी जो है ना, ये कड़कपन दूर करना है, इसे सॉफ्ट करना है, काई को हटाना है। पूरा पानी में डूबा था, तो हर जगह सब पानी में डूबा था पूरा। क्योंकि हमारे यहाँ पानी का निकास है, देखिए उधर चक्रोट है और इधर ही पूरी नहर है और उधर भी पूरी नाली है, सरकारी नाली है। तो पानी का तो एकदम ये डूबा हुआ था। कैसे बचा है अब, यही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए बचा रेवा प्लस है। ऐसा नहीं है, इनकी किस्मत ज्यादा जोरदार है। हमारा पौधा उतना डूब गया था, नहीं पकड़ लिए हैं, सेट हो गया, ये मैच्योरिटी भी आ गई ना इसमें, चल पड़ा है। उसकी साइकिल कम है तो थोड़ा सा ये लेट बोया भी गया है भैया के। थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी हमको, कुछ समस्या आ गई थी, इसलिए बोया नहीं गया था। हाँ, ये रखने के हमको लग रहा है कि 15 दिन के बाद बोया गया है। एक ही पत्ता आया है अभी बाहर, अभी तो निकल भी रहा है। अरे चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये कब का है ये? आइए इधर से चला जाए, ये अगली साल का है। इधर क्या था ना, एक बार पुराना केला यहाँ था, सारे बीटल उड़ के, और ये काटा यानी कि फट पौधा जो है एकदम खराब हो गया। बीटल है यहाँ पर है, बीटल वाली समस्या तो बहुत दूर है। फ्लावरिंग में आ भी रही है। अरे बीटल पूरा इसको खराब कर दिया है। इसके लिए क्या उपाय ले रहे हैं आप लोग? क्या वही टाइपर और वो छीटा जा, अभी इतनी जानकारी तो उतनी आदमी काम कर रहा है। देखिए ये जो नाली पानी है ना, ये देखिए आपको करने के बाद ही बनाया गया। बंदरी भी कर दी है। हाँ, ये भी आप ही के हिसाब से बांधा गया है। ये देखिए, ये यूट्यूब पे देखने के बाद इसको मैनेज करो, बीटल को और पंजों को। घर का बंच मैनेजमेंट करो, उसमें काफ़ी रिजल्ट आएगा। बहुत ज़्यादा बीटल है, बहुत ज़्यादा है। 2-3 चीज़ों पर आप लोगों को काम करना अति आवश्यक है अभी। एक तो सबसे पहला डिसऑर्डर ये बीटल का है। बीटल तो ये फल आने के इतने दिन के बाद काम नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ। जैसे फ्लावर निकल रहा है, अभी मैं दिखाऊं आपको यहाँ पर, इसको मैक्सिमम 10 दिन हुए हैं। हाँ। उसके बावजूद बीटल देखो, मतलब इसके भी पहले काम करना है। हाँ। किसान कब काम कर रहा है? इस अवस्था में काम कर रहा है। ये तो इसने गड़बड़ कर दिया। अब ये अवस्था तो ठीक नहीं होना है। ये जो फ्लावर आया है आपका जी, ये फ्लावर आते समय अगर इतना बीटल है, इसका मतलब है कि इसके पहले फ्लावर जब चोंच बना रहा है ऊपर, नीचे निकला नहीं है, केवल ऊपर खसका है, उस समय उस पर काम करना है। हम उस समय YouTube देखकर आपका जो बर्ड इंजेक्शन वाला आपका है, एक तो हम देखे थे, बर्ड इंजेक्शन में मैं दौड़ता रह गया, मिला ही नहीं। बर्ड इंजेक्शन एक अपनी जगह है। बर्ड इंजेक्शन अगर हमने लगाया तो 100 बीटल ठीक हो जाएगा, ये भी अधूरा सत्य है। अच्छा, उससे फायदा होगा, लेकिन बर्ड इंजेक्शन लगाने से बीटल आएगा ही नहीं, ये अधूरी बात है। हाँ, वो ना आए, लेकिन इसके लिए आपको प्रक्रिया करनी क्या पड़ेगी बीटल के लिए? अगर मैं समझाना चाहूँ पूरा एक प्रकरण, तो हमें मालूम है कि हमारे खेत में बीटल आ सकता है। तो फ्लावरिंग पहली दिखे, हमें पता चलता है कि फ्लावरिंग अब आने वाली है। इतना तो महसूस होगा किसान को कि भैया अब 10 दिन में 15 दिन में फ्लावरिंग आने वाली है। मतलब फ्लावरिंग आने के 1 महीने पहले से आपके खेतों में बीटल के काम चालू करना पड़ेंगे।
क्या करना पड़ेगा, पूरे खेत में नीचे जमीन पर जमीन पर आपको क्लोरोसाइपर का स्प्रे करना है। पूरे इस पे जमीन पे। तने पर, जमीन पर, सब दूर, ये यहाँ पर पत्तों पर, ये यहाँ भी उसका कीड़ा बैठा हुआ रहेगा, इस जगह भी कीड़ा रहेगा, यहाँ पर भी। अच्छा, समझ रहे हैं? ये जो पत्तों का ये जो खालीपन है, यहाँ पर भी कीड़ा रहेगा उसका। तो पौधे पर और नीचे जमीन पर आपको क्लोरोसाइपर का स्प्रे करना है। 50-5 वाला जो आता है, 50% क्लोरो, 5% साइपरमेथ्रिन आता है। 200 लीटर पानी में 400 ml मिलाओ। जो आपका स्प्रे पंप है उसमें प्रेशर अच्छा हो और वो धुआं दे, पानी ना दे, धुआं दे। वो फोग यहाँ पर जाएगा अंदर। अगर पानी डाला तो पानी तो स्लिप होकर के गिर जाएगा। तो जमीन पर, तने पर, पौधे पर। दूसरा एक स्प्रे करना है आपको, छड़ को निकालना है बाहर, बड़ी छड़, और उसका मुंह रखना है उल्टा, जैसे बारिश हो खेत में, ऐसे पंप लगाया ऐसे मुंह और उसकी छड़ निकाली बाहर, और ऐसे करके चलते जाओ पीछे करके, ताकि उसका जो पानी गिर रहा है पीछे गिरे और हम आगे निकलते जाए। तो ये जो फल ऊपर निकलेगा, इसके पोंगे में वो दवाई जाना चाहिए जहां से फल निकल के आए। कौन दवा? क्लोरोसाइपर। ये जो पोंगा ऊपर चल रहा है, ये पोंगा जो बंच ऊपर चल रहा है, इसके पोंगे में दवाई जाना चाहिए। मतलब आपका अभी 1 से 2 पत्ता आना बाकी है, जब भी आपने एक दवाई डाल दी, तो वहां से बीटल को गायब करना है, खत्म करना है। एक आपका पूरा खेत में और तने पर आपने स्प्रे किया, दूसरा आपने ऊपर छड़ करके उल्टी नोजल से अंदर स्प्रे डाला पोंगे में। 2 प्रक्रिया हुई। तीसरी प्रक्रिया में जो फोरेट और थीमेट आता है, बदबू करता है वो, है ना, वो आपके यूट्यूब में मैं देखा था। 1 किलो फोरेट, 10 से 15 किलो रेत या मिट्टी मिक्स करो, और उसकी 50-50 ग्राम की पोटलियां बनाओ कपड़े की। 50 ग्राम। डायरेक्ट लोगे तो बहुत ज्यादा होगा, वो तो 10 किलो हो जाएगा। 1 किलो फोरेट, 10 किलो मिट्टी, तो ये 11 किलो हो गया 1 एकड़ के लिए। उसकी अब पोटलियां बनाओ। 1000 पौधे हैं तो 1000 पोटलियां बनेगी। जहां से फल बाहर आ रहा है उस जगह पर, चोंच पर स्टूल लगा, और वहां पर कपड़े से आखिरी पत्ते पर वो पोटली बांध दो अंदर की साइड करके, पोंगे की तरफ। ये जैसे फल निकल रहा है और ये पत्ता आ गया है, यहाँ पर वो कपड़े की पोटली बांध दो। उसका असर रहेगा 20-25 दिन। उस 20-25 दिन तक वहां पर कीड़ा रहेगा नहीं। ठीक है, ये 100 सेफ हो गया आपका। अब बीटल गायब, आ ही नहीं सकता। और लास्ट एक है कि वहां पोटली बांधने के बाद में, पहले वहां बांधना है ताकि वहां से गायब हो जाए। उसके 3 दिन बाद वही रेत और थीमेट आपको पौधे के तने पर यहाँ बिखराना है, ताकि बीटल ऊपर चढ़ के जाए ना। समझ रहे? वो छोटा सा जम तो लगाता है, लेकिन वो चढ़ के भी जाता है इन सूखे पत्तों से, इनसे। तो हमने यहाँ पर लक्ष्मण रेखा की रिंग बना दी, वहां पर पोटली रख दी और खेत में स्प्रे कर दिया। अभी उसका काम खत्म। दोनों सेफ हो गए, नीचे ऊपर। बंच इंजेक्शन भी लगाएंगे, लेकिन ये पोटली नहीं रखेंगे तो भी काम उतना नहीं। गड़बड़। अब आता है मेन काम कि हमारा फ्लावर आ रहा है, चोंच ऊपर गया और फ्लावर आ रहा है। अभी ये मैं 5वां काम बतला रहा हूँ। इसमें सबसे बेस्ट एक ही दवाई है, स्पिनोसेड, जो बीटल को भी भगाएगा, रेसिड्यू फ्री भी फल को रखेगा। जो स्प्रे हमें फल पे करना है वो है स्पिनोसेड। 15 लीटर पानी में 7 ml डालना है। डव एग्रो का आता है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी मिल जाएगा। अगर बायर का लेने जाएंगे तो ट्रेसर के नाम से आएगा। दिखता है कि महंगा है, लेकिन उसकी दवाई बहुत कम डलती है। 15 लीटर पानी में 7 ml डलेगा, और सीधा घार जो ऊपर आया है ऐसा, उसका पत्ता अभी हटा नहीं है, उसी समय स्प्रे कर दो। फिर एक 7 दिन की साइकिल फिक्स कर लो, हर 7 दिन कि आपने सोमवार किया है, अगले सोमवार फिर करना है, अगले सोमवार फिर करना है, अगले सोमवार फिर करना है। 4 स्प्रे किए, एकदम सेफ हो गया आपका पौधा। ऐसी अवस्था में कुछ होना नहीं है बीटल का, नहीं कुछ नहीं होगा। इसके पहले होना है। ये कटु सत्य है, सिंपल से विकल्प है, लेकिन टाइमिंग का ध्यान रखना है। बस वही चीज। बहुत सुंदर फल गड़बड़ होता है, इससे फल में कोई दिक्कत नहीं आती। अभी ये बीटल आया था, क्या हुआ, यहाँ पर आपको निशान हुआ, अंदर फल में कोई दिक्कत नहीं है। उसका टेस्ट वैसा, ये सब कुछ है, केवल उसने छिलके को खाया, लेकिन दिखने की सुंदरता कमी हो गई उसकी। मार्केट 0 मतलब 2 रुपए 3 रुपए डाउन। उधर भी चल ठेले पर तो जो दिखेगा वही बिकेगा भाई। वही बात है।
है? हाँ और चाहिए इसका प्लांटेशन डेट कब का था? अगले साल है अगस्त। अच्छा 14 महीने ले लेगा ये पूरा। अक्टूबर में आ जाएगी कटिंग इसकी। काफी अच्छी घर है, एकदम बढ़िया। अच्छी है, वही खराब हो गया बीटल पे। बस वो शुरुआती आगे था, कोने-कोने में। क्योंकि पौधे पहले पुराने पौधे थे हाँ, उधर में। ये हमको लग रहा है कि आपसे जुड़ने के बाद ये ऐसा हुआ है। ये ऐसा भी नहीं है, है। सत्य है। नहीं नहीं सही ये है कि जुड़ने के बाद आपने मेहनत करी है। हाँ, नहीं, वो तो है, जिसे मार्गदर्शन चाहिए था ना, तो वो जो है ये पाली और नाली वाला सिस्टम, इसमें क्या हुआ है नमस्ते कि भाई। पानी रेगुलर हर 3 दिन 4 दिन पे चला है और पौधे पे पानी लगा नहीं है, धीरे धीरे पानी लिया झाड़ है। एकदम बढ़िया है, शानदार एकदम बड़ा बंच है। मार्किंग भी कर रहे हैं, बंच मैनेज भी कर रहे हैं। लेंथ वगैरह भी दिख रही है। हेलो नीचे का पंजा भी आएगा मोटा। ये आपने 2-3 केले रख लिए ना, अब ये सुराग ऊपर नहीं जाएगा, यहीं रुक ये जाएगा। भी आप ही के वजह से। नीचे अगर केला नहीं रखते हैं तो ये सुराग ऊपर चले जाता है और आखिरी के पंजे को कमजोर कर देगा। अभी ये केला एक यहाँ पर न्यूट्रिशन ले रहा है, एक यहाँ ले रहा है, तो ये सुराग जो है यहीं रुकेगा, ऊपर जाएगा नहीं। नहीं तो ये जब से मतलब आपके यूट्यूब से जुड़ा है आदमी, बस ये आपकी की वजह से मार्किंग और ये दोनों। नहीं तो हम लोग को तो पता ही नहीं था कहाँ से काटना है, जैसे लेबरों को दिया गया वहीं से काट और दिए। इसको थोड़ा सा और लंबा रखो, एक 9 इंच का लंबा रखो, डंडा यहाँ से तोड़ो, अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अभी भी थोड़ी है कमी। इसके ना तने की मोटाई यहाँ से नापना है और उसमें 4 का भाग दे करके उतने पंजे रखना है, फिर देखो प्रीमियम। मैंने अभी सुकराज भाई का एक वीडियो डाला हाँ है, वो देखिए वो बहुत अच्छा है। क्या शानदार केला है, ऐसे पूरा एकदम सेफ में ये एकदम सेफ में। नीचे का लास्ट तक का केला, जो व्यापारी सुकराज भाई के यहाँ से माल परचेस करेगा ना, वो गुण गाता रहेगा बस कि क्या माल यूपी में भी मतलब ऐसा माल मिल रहा है, ऐसा वो बोलेगा। एक थोड़ी ये बंधई आपकी गलत है, नीचे ये अभी यहाँ देख रहे हो, ये पिचक रहा है, ये यहाँ पर चाहिए। और ये अगर थोड़ा आंधी तूफान आया ना तो इसको लेके चले जाएगा, जितनी ऊपर रहा उतना गड़बड़ है। लेबरों को कहा गया। नहीं, अपने को बताना पड़ेगा भैया, एकदम नीचे मिट्टी के पास से लगाओ, ये थोड़ा करना पड़ेगा। ये अभी कितने दिन में तैयार होगा? 20 दिन लगेगा। इसको तो लगेगा समय, अभी 1 महीना प्लस लगेगा। अच्छा, कितना समय हो गया ये फ्लावर आए को ये यहाँ पर? हमको लग रहा है कि 1.5 महीने के लमसम हो गया होगा। लगभग फ्लावर आने के बाद 90 से 110 दिन लगेंगे कटिंग पर आने में। और अगर आप फुल करोगे, इसको 16 आने गोल करोगे, अब आपके यहाँ का व्यापारी क्या पसंद करता है, धारी वाला या गोल? अगर धारी वाला पसंद करता है तो जो हमने कमल तोड़ा, फ्लावर आने के 1 सप्ताह बाद कमल टूटता है, कमल टूटने से ये 90 से 110 दिन में हार्वेस्टिंग आएगी। डिपेंड करेगा मौसम कितना टेम्परेचर है। टेम्परेचर है तो 90 दिन में आ जाएगा, टेम्परेचर कम है तो 110 दिन लेगा। लेकिन हम इसे अगर फुल गोल करेंगे तो यह 120 दिन या 125 दिन पे कटिंग पे आएगा। तो अभी 1.5 महीना हुआ है और 1 से 1.5 महीना अभी लगना बाकी है। अभी तो बहुत धारियां हैं, ये लाइनें बहुत है अभी इसमें। अच्छा, ये समझ लो आपका अक्टूबर 15 अक्टूबर के बाद कटिंग दिखेगा इसका। अभी सितंबर पूरा बाकी है। ठीक है फिर। लेकिन इधर के बंचेस काफी अच्छे हैं आपके। नहीं जो उधर है ना वो नहीं, वो बता रहा था शुरुआती नक्के पर गड़बड़ है। बीटल की वजह से पुराना पौधा फ्लावरिंग ही था। बहुत लेट आया है। ये सब हो गया था, उसके बाद वो फ्लावरिंग आया है, बहुत लेट आया है। वो पूरा बीटल पतैया खा गया था, हमको तो लग ही नहीं रहा था कि उसमें फ्लावरिंग भी आएगी। थोड़ा थोड़ा असर है इसमें, लेकिन काफी कुछ ठीक है। इसमें कार्बन डीज में कब दिया आपने फफूंदीनाशक और वाइसेनोमीटर? अभी परसों ये जो हो रहा ना हाँ ये पूरे पत्ते को लेकर के जाएगा। ये नीचे ज्यादा पानी होने से ये घास उड़ करके यहाँ पर फंगस में कन्वर्ट हो रहा है।
हर 28-30 दिन में अगर हमने सिस्टेमेटिक फफूंदीनाशक और वाइसिनोमेटा 100 ग्राम 1000 पौधे पर दिया, है बहुत कम, लेकिन कंटिन्यूटी चाहिए, ये हर 28 दिन में दिया तो ये शिकायत कम आएगी। अच्छा अच्छा। ये देखो, ये नया पौधा है, इसकी पेशी नहीं है, इस पर नहीं है, हाँ हाँ इसकी उम्र हो गई है, इसने फल दे दिया है, अब इसकी पेशी पर डे डिस होगी। अब डिस होने पर यहाँ पर अलग से हमें कुछ एंजाइम्स चाहिए ताकि यह फंगल में कन्वर्ट ना हो और पेशी बनी रहे, मांस मज्जा पेशी बनी रहना चाहिए, उसे फंगस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितने पत्ते होंगे, जितने पत्ते फोटोसिंथेसिस करेंगे, उतना ही तो इसमें वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ेगा जी। अगर पत्ते फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगी। हाँ, ये अभी आ रहा है फ्लावर। ग्राफ क्या रखा है आपने, लाइन से लाइन पौधे से पूरा? ये तो उसमें नहीं जानकारी थी, हमको लग रहा है कि 5 फुट 3 या 4 इंच है। बहुत कम, जो पास में ग्राफ है। हाँ वही है वही। बहुत पास में ग्राफ है। ये जो बंच है ना, ये पौधे को सूट नहीं कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे हाँ हाँ। तो फल नहीं, और देखिए, पौधा मैच नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज है कि जो बंच इस समय आ रहा है वो कमजोर ही आ रहा है, पता नहीं। मैं वही सारी चीजें बोल रहा हूँ, पत्ते और फोटोसिंथेसिस कर और नहीं पा सभी रहा है चीजों ना, के मायने है ना। वो प्रकाश नहीं, सनलाइट प्रकाश संश्लेषण पे ही सारा दारोमदार टिका हुआ है। अभी आपके यहाँ मैं पत्ते भी अगर देखूं तो इस पौधे को भरना है, भरण पोषण करना है, तो ज्यादा से ज्यादा हमें फोटोसिंथेसिस करवाना पड़ेगी प्लांट की। अब अगर मैं इस पौधे पर ध्यान दूं तो ये पत्ता नीचे है ना, कुछ काम का नहीं। ये पत्ता आधा धूप ले रहा है, आधा नहीं ले रहा है। ये 2 पत्ते ले रहे हैं। इधर के पत्तों की बात करूं, ये आधा ले रहा है। कुल मिलाकर के अगर पत्ते गिने 1 2 3 4 5 6 7 पत्ते में से 2 तो धूप ही नहीं ले रहे, 5 में आधी आधी ले रहे हैं, ये भी एक दूसरे के ऊपर लेयर चढ़ी है। अब इस पौधे को अगर हम 10 पत्ते दे रहे हैं तो इसकी क्वालिटी, शाइनिंग और लंबी चाल का केला जो व्यापारियों को चाहिए, जितने ज्यादा पत्ते फोटोसिंथेसिस, धूप आई पत्तों पर, उन्होंने क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस करी तो पूरे बॉडी के खाने को पचाया। ज्यादा पचाया तो पचने के बाद क्या करेगा, इसी में उंडेलेगा। अब पत्तों से फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही। टोटल 7 पत्ते हैं जिसमें 2 नीचे ढके हुए हैं, 5 में से आधे आधे हैं, मतलब मात्र 3 पत्ते पूरी अपनी क्लोरोफिल की फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उसके बावजूद पत्ते फट चुके हैं। ये तो आधी में फट गया। अभी वो बुजुर्ग लोग कहते थे, जो आपने नहीं फाड़ा है, मैं बतला रहा हूँ सीन कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। अभी उस भाई के पास पत्ते हैं नहीं फोटोसिंथेसिस करने को, जो है वो छांव में है, जितना पत्ता है वो फट चुका है, अभी नंगा हो चुका है, वो नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, इसमें माल भरेगा कैसे। हमें चाहिए क्वालिटी, क्वांटिटी, फिनिशिंग। ये सभी व्यापारी कब देखता है, जब ये माल कट के जाएगा, उसके चेम्बर में पकेगा तो किस क्वालिटी का है। न उसको पता है कि आपके खेत में पत्ते कम थे इसलिए ऐसा पका, न आपको पता है कि आपके खेत में पत्ते कम थे इसलिए मेरा माल ये डबल से काटने नहीं आ रहा है। क्योंकि व्यापारी आपके लोकल व्यापारी को बोलेगा, भैया ये गाड़ी में पकाई में गड़बड़ है, कलर शाइनिंग नहीं है, इस बगीचे की अगली गाड़ी नहीं चाहिए। यहाँ का लोकल वाला आपके मुंह पे नहीं बोलेगा, बस आपका फोन उठाना बंद करेगा, या आप पीछे लगोगे तो फिर रेट कम करेगा, क्योंकि उसको दूसरी जगह देना है जहां कम रेट का चलता है। हम सोचते रह जाएंगे कि मेरा माल कम रेट में क्यों जा रहा है। यहां दिखेगा सुंदर, लेकिन ओरिजिनल जो साइंस है इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी है, इसलिए कलर, क्वालिटी, ये सब में कमतरता है। इसलिए मैं बोलता हूं आपको ग्राफ बड़ा चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र मेरी जबान ऐसी है कि केले में ग्राफ बढ़ा लो, बाकी सब शायद पौधे ही बेचने पर लगे हैं कि 5 बाय 5 लगाओ, 1750 पौधे। मैं बोलता हूँ 1000 से 1200 पौधे लगाओ बस खेत में, 5 बाय 8 या 5 बाय 7, इसके ऊपर नीचे जाओ ही मत। मैं पहले देख चुका हूँ हर स्टेट में, हाँ, किसी को ग्राफ का नॉलेज नहीं था, सब लोग घना घना केला लगा। जब से आपकी प्रक्रिया चल रही है सब लोग फॉलो कर रहे हैं आपको, और रिजल्ट भी आ रहा है बहुत। आएगा रिजल्ट, उसकी डिमांड है। खेती हो रही है कि हमें कमाई कैसे करना है, हमें से मतलब मैं टिश्यू कल्चर वाला हूं, मुझे पौधे कैसे बेचना है, मैं दुकानदार हूं, मुझे खाद कितने पर ज्यादा बेचना है। एक्चुअली कहीं भी केले में आप जाएंगे तो 1000 पौधे का खाद का डोज आएगा,
मैं बोल रहा हूँ आपको 5x8 पर लगाओ तो 1100 पौधे 1 एकड़ में आएंगे। 5x7 पर लगाया तो 1250 पौधे आएंगे 1 एकड़ में। ठीक है, तो फर्टिलाइजर आप कितना डालोगे, कैसे डालोगे? 1000 पौधे के हिसाब से केले में डलेगा, एकड़ से खाद डलता ही नहीं। अभी मार्केट चल रहा है 5x5 पर लगाओ 1750 पौधे लगाओ। अभी यहाँ पर 1100 पौधे हैं और यहाँ पर 1750 पौधे हैं। तो आपको कोई भी एग्रोनॉमिस्ट खेत में आया तो पर्ची बना के देगा, भैया 1000 पौधे पर इतना इतना खाद डलना चाहिए। मैं भी बोलूंगा तो 1000 पौधे का बोलूंगा। तो 1750 पौधे में आपका, मैंने अगर बोला कि 1 किलो खाद 1000 पौधे पे डालना है, तो 1750 पौधे पर 1.25 किलो खाद डला। ठीक है, और यहाँ 1100 पौधे पर 1.25 किलो नहीं डालोगे, 1 ही किलो। ठीक है, 100 पौधे हम हिडन करते हैं, ऐसा ही होता है। यहाँ 1 किलो डलेगा और यहाँ 1.25 किलो की बजाय डब्बे से डलेगा कि चल 2 किलो डाल यार, मेरा केला अच्छा पकना चाहिए। ये स्लो पॉइजन है, इसे कोई समझ नहीं पा रहा है। यहां पर आपको 1 किलो खाद में काम हो रहा है, यहां पर आपको 2 किलो खाद में काम हो रहा है, सीधा खर्चा डबल। तो ये एक बार का नहीं है, पर डे का है। पर डे का 365 दिन का आपका यहां पर खर्चा हुआ डबल, यहां पर खर्चा हुआ आधा। यहां पर धूप नहीं लग रही है, पत्ते कम है, यहां पर क्वालिटी कमजोर है। यहां पर धूप लग रही है, यहां कुदरती नेचुरल पकाई हो रही है, यहां पर क्वालिटी बेहतरीन है, यहां पर आपका किसान खर्च आधा है, यहां सीधा डबल है। तो ये डबल तो मेरे जैसे व्यक्तियों ने ही किया है ना, जिसको पौधा बेचना है, जिसको खाद बेचना है, ये सब वही प्रोपेगेंडा है। वाला था नहीं। केले को क्या चाहिए उस पर कोई बात नहीं होगी, हमें क्या चाहिए केवल उस पर बात हो रही है, तो गड़बड़ हो रहा है। हम मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है। ग्राफ बढ़िया से रूट भी जल्दी ले, मेहनत तो ज्यादा ले ही नहीं रहा है, ग्राफ भी घना है और मेहनत भी काफी लग रही है। जैसे मान लीजिए ये फसल तैयार हो गई, कट गई, तो इस पौधे को क्या करना है? इसको ऐसा ही रहने दो। अच्छा। इसके केवल ये जो सूखे पत्ते हैं, हाँ। इन सूखे पत्तों को नीचे से दराती देना है। आप अगर ऊपर से दोगे तो ये छील के आ जाएगा, ये गलत है। नीचे से दराती ऊपर देना है, ये पत्ता कट जाएगा। पौधे के कम से कम 2 पत्ते रखना है, 1-2 पत्ते रहने दो। यहाँ से घर कट गई, बाकी के पत्ते उतार कर यही कचरे की मल्चिंग करो। अब ये पौधा क्या होगा, यह पूरा रिवर्स देगा अपने बच्चे को। ये आपने बेबी रख भी लिया है, इसको खाद कम से कम या नहीं खाद दोगे, जब भी यह रिवर्स होगा और इसको पूरा अपना न्यूट्रिशन देगा। ये हर रोज रिवर्स होगा, हर रोज रिवर्स होगा और इसका भरण पोषण करेगा। इसको निकाल के बाहर नहीं करना है, मेन को, मदर को, डॉटर को इसका भोजन मिलेगा। अपने आप धीरे-धीरे डल होगा, अपने आप डल होगा। 3 महीना लगेगा इसको और 3 महीने में इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन एक चीज समस्या आएगी, जैसे इसमें अगर डाई डालना है तो डालो इधर किसी, वो अलग है आपका मैटर कि आप इसको अलग से भोजन दे रहे हो। मैं ये कह रहा हूं, अगर इसको रखा आपने, एक दाना भी खाद नहीं दिया और कचरे की मल्च करी और हर 28 दिन में आपने गुड़, गोबर, गोमूत्र, वाइसेनोमेटा की ड्रेंच करी। 200 लीटर पानी में 10 किलो ताजा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो मेड़ की मिट्टी, 100 ग्राम वाइसेनोमेटा, 2 दिन पकने के लिए रखना है छांव में या ढक करके, और 2 दिन बाद प्रति पौधे को 200 ml देना है। एक दाना साल भर तक खाद नहीं देना है। बायोमास अच्छादन, कचरे की मल्चिंग और गुड़, गोबर, गोमूत्र, इसका 18 किलो, 15 किलो, 18 किलो वजन निश्चित आएगा, मेरे से लिखवा लो, क्योंकि इसका भोजन इसको पूरा मिल रहा है और हमने बैक्टीरिया कॉलोनी डेवलप कर दी है। अब अगर आप खाद दे रहे हो तो इस 18 किलो से इसने वजन बढ़ना चाहिए, वरना हमारी प्रक्रिया में गड़बड़ी है। ये खुद ही 15 से 18 किलो देने लायक है। हमारे यहाँ पर मैंने एक 1227 नंबर का वीडियो डाला है, मेरे खुद के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फील्ड का, 5x7 पर है। 52 इंच तने की मोटाई है, 52 इंच की, तीसरा है। और खाद इसको हम देते हैं 10 रुपए पौधे का साल भर में, 10 से 12 रुपए का। नए का तो मैं बोल रहा हूँ रेसिड्यू फ्री का 22 रुपए 50 पैसे का खर्चा आएगा पहली बार। सेकंड तो हम इससे भी ले रहे हैं और हमने उसको 22 रुपए 50 पैसे को और कम कर दिया। 10 से 12 रुपए प्रति पौधे का खाद साल भर का, 1 रुपए का खाद 1 महीने का, मोटा मोटा एवरेज 12 महीने का 12 रुपए का खाद 1 पौधे का। बाकी यही कुदरती न्यूट्रिशन जो इसमें बना है वो पूरा इस पौधे को खिलाने में हम वैसा वातावरण डेवलप करते हैं। और आप अगर उसमें देखोगे तो
35 किलो कम से कम घर है, 35 किलो कम से कम। हम इससे पहले ये सोच रहे थे कि इसको कटवा के एक नाली में गजवा दे, पत्ते कटवाओ, 2 पत्ते रखो ऊपर जिससे सड़न ना चालू हो, ये कुदरती नेचुरल रिवर्स हो, इसको भोजन देगा, फिर देगा। इसको भोजन वो देगा। और ये भोजन हमें नहीं पता है, ये नेचर क्या है वो दे रहा है। हम तो हमारे दिमाग से हमको एग्रोनॉमिस्ट ने बता दिया कि डीएपी भोजन है, पोटास भोजन है। ये क्या अटल सत्य है? नहीं मालूम है। ये जो हमने किताबों में पढ़ लिया वही हम दे रहे हैं, लेकिन ये तो वो देगा जो अटल सत्य है। माँ का दूध है, ये तो रिवर्स जो होगा ये नेचर होगा। तो उसकी क्वालिटी देखो, प्रीमियम क्वालिटी। इसको काटना नहीं, रिवर्स होने दो। चले चलें। ठीक है, ठीक है।